सर सुनो, तो एक बात पूछना था मेरे को। क्यों? ये जब हम उम्रा पे जाते हैं, अभी अपन टूर का काम वगैरह कर रहे हैं, तो सब हाजी लोग अपने पास बुकिंग वगैरह करते हैं, तो कभी कभी बहुत मसले आ जाते हैं। कभी कभी जैसे अभी इस बार मसला आ गया कि सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा को कोटा सिस्टम लगाया और बहुत सारे हाजियों का वीज़ा ही नहीं लगा, जिसके वजह से पूरा फ्लाइट का वगैरह अपना तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन हाजी लोगों को भी तकलीफ हुई। तो इस पर आपका क्या मतलब ख्याल है, आप मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में? असल में इसको है ना, अकाबरीन यानी अल्लाह वाले क्या कहते हैं उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक बात, अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो जा रहा है अपने पैसों के बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, परमिशन पोजीशन की बुनियाद पे, तो फिर उस बार ये तो सबसे बड़ी उसकी गलती है और जहालत है। ऐसा नहीं होता जी। इंसान जाता कब है? जब अल्लाह पाक बुलाते हैं जी, बेशक। अब पासपोर्ट पूरे भेज दिए गए हैं, ठीक है, वीजा के पूरे एप्लीकेशंस लग दिए गए हैं, टिकट नाम की आ चुकी है, करेक्ट है? सही है, सही है। नाम की टिकट आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। फिर आखिर में आके ऐसा होता है कि वीजा आप 27 से 28 बार अप्लाई करते हो, फिर भी रिजेक्ट होता है। सही है। तो अब इंसान ने ये सोचना है कि ये अल्लाह का अम्र है। सही बात है। अब अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि बंदा जो है थोड़ा सब्र करे, ताकि अल्लाह पाक दूसरी कोई तारीख या दूसरा कोई डेट या इस तरीके से कोई मामला करके उसको फिर वहां बुलाए। सही है। अब यहाँ दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक आदमी क्या सोचेगा, है क्या है बराबर नहीं, ऐसा कैसा हुआ, ऐसा होने का नत्ता, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट ही हो जाता और कैंसिल हो जाता। तो जी सर, बीच में ऐसे हुआ था भी कि बस से जा रहे थे और बस को थोड़ा कुछ आग लगी थी, कुछ लोगों के पासपोर्ट भी जले थे, वो लोग वापस आ गए थे। ऐसा भी होता है। हाँ। अच्छा, ये तुम्हारे इस टूर का ऐसा क्या मसला नहीं है ना शेख? हर टूर वाला जो है ना, उसका कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन रुक गई जगह पे और वो वक्त पे एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनको इल्म नहीं रहता और प्लेन के वक्त में पहुंच नहीं पाते। ऐसे भी बहुत कुछ हुआ है। अभी हमारे पिछले दफा रफीक चाचा थे, है ना, उन्होंने क्या किया, टिकट्स जो है ना उनके दिया उसने और बोर्डिंग पास वगैरह, और वो लिए ही नहीं उन्होंने अपने हाथ में। ओके। वो वहाँ मसला हो गया, तो वहाँ 45 मिनट लेट हो गए। तो ये जो इश्यूज है ना, अल्लाह, अगर हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये करने धरने वाली जात सब कुछ अल्लाह पाक की है, वाकई में इस पर यकीन है, तो इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए अल्लाह पाक ने ना वो जो ये है ईमान की जो जिसमें कि मैं ईमान लाया अच्छी और बुरी तकदीर पर, अच्छी पर भी ईमान लाया, बुरी पर भी ईमान लाया। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये हमारी तकदीर में था कि हम आज नहीं जाते हुए कल जाएं, कल नहीं जाते हुए 10 दिन बाद जाएं। इसको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट। फिरोज भाई, आप समझे ना बात को? समझ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप भी जितने लोगों से बात कर रहे हैं ना, उन तक ये बात पहुंचाओ कि इसको आप पॉजिटिवली डील करो कि अल्लाह पाक ने बड़ा फजल का मामला किया कि हमको और एक 10-15 दिन तैयारी के लिए दे दिया। अब मैं एक सवाल करूं, कितनी दुआएं तुमको याद है तवाफ की? बोलो जरा। सही बात है, बोलो ना। जितने हाजी जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, मतलब आपका बोलने का मतलब इस पर किसी का फिक्र नहीं है। सुन्नतें बताओ ना, एक सुन्नत बताओ, चलो जाने दो। अच्छा, किस आलिम दीन से जाके तुमने उम्रा सीखा? सही है, इस पर फिक्र नहीं है। ये एक क्वेश्चन है ना शेख। बराबर है। तो अल्लाह पाक ने अब हमको दिखा दिया कि बंदो, तुम्हारे पैसों से तुम नहीं जाते। बराबर। मैं जब बुलाता हूँ, जब बुलाऊंगा तब तुम जाओगे। बराबर। और मुझे सर एक बीच में ऐसे बात लगती है कि अल्लाह भी अगर देखना चाहते कि बंदा मेरे लिए कितना तड़प रहा है। अब मेरे को एक सवाल है, अब मेरे को एक जन का फोन आया, ओ सर ऐसा हुआ। मैंने कहा भाई रो अल्लाह के सामने, ऐसा कौन सा गुनाह आड़ आ गया जिसके वजह से ये हुआ? अच्छा, इसमें अगर टूर वाले की गलती होती तो समझ में आ जाता है, जैसे कोई टूर वाला फंसाता है तो वो समझ में आता है, लेकिन ये तो टेक्निकल रीजन है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू आया है, तो इसमें किसी का इख्तियार नहीं है ना। जैसे कल गवर्नमेंट हॉलीडे ना, सऊदी गवर्नमेंट का कल हॉलीडे डिक्लेयर है, तो कल वीजा कैसे निकलेंगे? क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिरोज भाई कि इंसान ने ना इसको, हर चीज को ये देखना है कि अल्लाह वालों ने इसको कैसे सोचा और तर्ज अकाबरीन इसमें क्या रहा। यानी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो वहाँ चौखट पर जाकर वापस आ गए, बराबर, फिर वापस गए, कि हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम वहाँ पैर रखें, कदम रखें। सही बात है, आप समझे ना? बराबर। इसीलिए इसमें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि अल्लाह
तेरा फजल है, तेरा एहसान है कि तूने हमको चुना। हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, जब तू राजी तब जाएंगे ना अल्लाह। बराबर, हम अपनी मर्जी से कैसे जाएंगे? सही बात, ये सोच आनी चाहिए सब हाजियों में। अब मेरा दिल कर रहा है मैं अभी निकल जाऊं। बराबर, अभी मैं वहां होना चाहिए। पॉसिबल है क्या? तो इसका बहुत बार ऐसे जुमला भी सुना है कि कोई पैसे वाला उधर नहीं जाता है, अल्लाह जिनको चुनते हैं वो लोग जाते हैं। वहाँ पे था, पड़ोस मुल्क के कुछ लोग थे, वहाँ का करेंसी का मसला है ना, तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं एक जन को। बराबर। उसने कहा 9 साल से जमा कर रहा था। बराबर। और फिर मैं आया हूँ। बराबर। तो इसमें ना मेरे भाई जितने टूर्स वाले माशाल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। सही, मैं तो सबके लिए दुआएं करता हूं, क्योंकि मैं जो सफर करके आया मैंने देखा वाकई में ये लोग है ना विलायत के बहुत आला मकाम पर है कि ऐसे ऐसे लोगों को संभालना, बूढ़ों को, बच्चों को, सबके मिजाज के अलग अलग है, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, गालियां देते हैं शेख, बराबर है, बुरा भला कहते हैं, बराबर है, और धोखेबाज कहते हैं, बराबर। इसमें धोखेबाज लोग भी हैं, उनको धोखेबाज बोले तो चल जाएगा, लेकिन हर एक के साथ वही मामला। सही है। आपने जब टूर सेलेक्ट किया तो आपको 100% एतमाद होना चाहिए कि भाई ये आदमी हमको इस ताल्लुक से कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सही बात है। हमको कभी डुबाएगा नहीं, हमको कभी धोखा नहीं देगा। आप 100 बार उसमें ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको। अब मैं यही बात जाके मैं किसी दूसरे टूर वाले को पूछ लूंगा ना, भाई ऐसा ऐसा हुआ, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हालांकि कभी कहीं ना कहीं वो भी कीचड़ में पानी गाड़ी डाला रहता है, बराबर, मतलब कीचड़ में पानी मिसाल के तौर पे है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा कोई मसला आया होगा जो दूसरे टूर वाले के साथ नहीं हुआ, इसके साथ हुआ। तो फिर सर आपका मतलब इन शॉर्ट में क्या मतलब हाजियों ने क्या करना चाहिए, मतलब उनकी सोच क्या होनी चाहिए? इस वक्त में हाजियों की सोच ये होनी चाहिए कि इस्तगफार खूब कसरत से करें, तौबा अल्लाह पाक से खूब अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह ऐसा कौन सा गुनाह हमारे आड़े आ गया कि तूने हमको दिए हुए वक्त पे मक्के में नहीं बुलाया, मक्कतुल मुकर्रमा में, ऐसा कौन सा गुनाह हमारे आड़ आ गया कि अल्लाह पाक हमने मदीने पाक में जाने की हमसे शहादत तूने नहीं दी। बाकी हीरा टूर्स की तरफ से तो हमारी पूरी कोशिश एड़ी चोटी की रहेगी कि हर एक हाजी को जल्द से जल्द काबा में लेके जाए। ये आपका ये हमारे दिल से तमन्ना है। ये मैं सेकंड कंसर्न है, ये आपका सेकंड कंसर्न है। मैं मेरी बात सुन रहे, ये आपका टेक्निकल इशू है, वो आप वाइंड अप करो। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, अभी ये जो 2 लोग बैठे हुए लोग भी जो सुन रहे हैं, ये लोग सबका जो पॉइंट है वो क्या है कि करना क्या है, करना ये है कि खूब इस्तगफार करो और नेक्स्ट डेट्स का इंतजार करते हुए अल्लाह के काबे का तसव्वुर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन मकामात पे गए उनका तसव्वुर, वहाँ क्या किए क्या नहीं किए, फिर हमको हमारी जिंदगी इस ताल्लुक से कैसे बदलनी है, क्या हम पहले ही वाले रहेंगे या वहाँ से जाके आने के बाद हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, ये तसव्वुर, ना कि शिकायतों वाले। अगर शिकायतें देखेंगे तो वहां जाके पता चलेगा इतने हालात हमारे आका पर, सहाबाओं पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर कितने हालात आए। बराबर। और ऐसा भी हुआ ना कि एक दफा हमारे आका मदनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जा रहे थे उम्रे के लिए या हज के लिए, मुझे याद नहीं है, वो सुलह हुदैबिया का वाक़या, उनको रोक दिया गया। सही। अब है कि अल्लाहु अकबर, अब हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, रोने से अच्छा आगे की मेहनत करें, तैयारियां करें, खूब इस्तगफार करें। और इसको सर ऐसे भी पॉजिटिव लिया जा सकता है कि अल्लाह ने ये सीखने के लिए और आपको वक्त दिया है थोड़ा कि उधर इबादत कैसे करें, दुआएं कैसे करें। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं ना उम्रे को जा रहे हैं, देखो इसको टूर करके नहीं लिया जा सकता, इसको सफर, ये एक इबादत है। उम्रा जो है ना ये इबादत है, और ऐसी इबादत है जहाँ जाने के बाद हमारे ईमान में इजाफा होता है। सही है। क्या होता है? यानी वो मकामात आप देख रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ये सारे वाक़ियात तो आपके सामने होते हैं आंखों के। वो जब टूर गाइड बोलता है ना सब, तो वहाँ अपने ईमान को और यकीन को अल्लाह की ज़ात पे ताज़ा करने के लिए जाना है। और ये सफ़र बहुत कीमती सफ़र है, बहुत सफ़र, जैसे जितना कीमती सफ़र होता है उतना कीमती सामान लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे सामान क्या है? कीमती आमाल है, बराबर, नेक आमाल है, अच्छी सोच है, मनफी सोच से हिफाजत के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सब साथियों के साथ। सबसे बड़ा बात क्या कि एक अगर जैसे खानदान का एक फर्द बीमार है तो सबको तकलीफ है, वैसे ही अगर एक साथी जो हमारे साथ चल रहा है अगर वो परेशान है, नेगेटिव है, तो इसका असर सारे साथियों पर पड़ता है। ये मेरा तजुर्बा। सही है। तो इसीलिए हंसते खेलते जाएं, सीख कर जाएं। और जो ऑन रोड जैसे गाड़ी जो बनती है ना, तो वो बनती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में फिरोज भाई, लेकिन उसको बनाया गया है रोड पर चलने के लिए। सही है। रोड पे खड्डा भी है, रोड पर गर्मी भी है, हॉर्न भी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, ठोकेंगे भी, एक्सीडेंट भी होगा, सब इसको एक्सेप्ट करना कि वहाँ एकदम स्मूथ रनिंग नहीं होने वाली है। वहाँ जाके भी हमको कुछ ना कुछ नागवारियों का सामना करना पड़ेगा और उन नागवारियों पे हम सब्र करेंगे।
तभी तो अल्लाह मिलेगा ना। सही है सब तुम्हारे दिल के हिसाब से होगा, तुम खुदा बन जाओगे। सही है। तुम खुदा तो है नहीं शेख। तो नागवानी, हाँ बड़ी मेजर जो इश्यूज है उसको टूर वाला सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन रेगुलर आने जाने वाले जो हालात हैं उसको ये बंदे को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही है। ही हैज टू एक्सेप्ट दिस। सही है। ठीक है, अल्लाह ताला तुमको अच्छा रखे, खुश रखे। मैं खूब तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, और सर दुआ करें सब हजियों के लिए, सबका उम्रा अच्छे से हो। चलो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।